अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। और मैं यहाँ कर रही हूँ आज रूम साफ़। जो रूम बहुत ज़्यादा गंदा है। मेरी डिलीवरी के बाद रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। ये मेरा दूसरा वाला रूम है। जिस रूम में मैं रहती हूँ वो रूम इतना गंदा नहीं था। तो इस रूम में बच्चे लोग रहते हैं, खेलते हैं, और जो भी आए गए गेस्ट हैं उनके लिए ये रूम है। यहाँ सब चादर रखा हुआ है, सबको मैं पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ। सब धुला कर उसके बाद रखा हुआ है, क्योंकि डिलीवरी के समय जितना भी कपड़ा जो भी होता है सब नापाक हो जाता है। तो उसके बाद जो भी कपड़ा था सबको मम्मी वॉश कर दी थी। वॉश करने के बाद मम्मी रूम में बस डालते गए, लेकिन फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि समय नहीं रहता है ना। आप लोग तो समझ सकते हैं कि डिलीवरी के बाद कितना ज़्यादा काम हो जाता है। तो सब यहाँ धुल कर रखा हुआ है। तो अब मैं सबको फ़ोल्ड करके रख दूँगी। अब मैं सबको बक्सा में रख दूँगी, इसलिए कि ये सब ठंडी का है, विंटर के समय का ये सब सामान है। तो विंटर का जो भी जितना भी कपड़ा है, ठंडा वगैरह, स्वेटर वगैरह, जो भी सबको वॉश करके मैं रखने वाली हूँ बॉक्स में वो मसारी का बॉक्स आता है, उसी में रख देती हूँ। उसमें बहुत सारा सामान एडजस्ट हो जाता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी वो। और गर्मी का कपड़ा अब सब निकालना है। तो विंटर के ख़त्म होने के बाद भी जब लास्ट विंटर होता है तो आदमी को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि सारा सामान को पैकिंग करना होता है। और जब स्टार्टिंग विंटर होता है तो उसमें भी बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि सारा विंटर का कपड़ा निकाल के फिर से धो के वॉश करके यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं चौकी का कर रही हूँ। जो ऐसे रखा था लंबी, तो उसको मैं साइड करके रख रही हूँ। साइड से एक साइड से मैं दोनों चौकी को बराबर करके रखूँगी। दोनों चौकी मैं इसलिए ज्वाइंट की हुई हूँ क्योंकि मेरा बच्चा लोग खेलता है तो गिरता नहीं है। एक चौकी पे खेलता है तो वो लोग गिर जाता है। तो मेरी बड़ी बेटी अनाया और यूसुफ दोनों जब दौड़ता है तो बहुत ज़्यादा दौड़ने लगता है। बच्चा लोग तो जानते ही, ये तो सब गोल गोल नाचता रहता है। मना करने के बाद भी मानता नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों चौकी ज्वाइंट कर दे रही हूँ कि दोनों यहाँ पे खेलेगा अच्छे से। तो दो चौकी पे बच्चा कम गिरता है। अब मेरी मुंतहा बड़ी हो जाएगी थोड़ा सा 6 महीने की, तो वो भी खेलेगी इसी पे। नीचे में बच्चा को ज़्यादा मैं नहीं खेलने देती हूँ, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो नीचे में खेलने से ज़्यादा सर्दी असर हो जाता है। यहाँ अभी हल्का ठंडी का मौसम ही है, मार्च है, तो हल्का ठंडी का मौसम है। इस दफ़ा तो उतनी ज़्यादा ठंडी रही नहीं, तो इसलिए मैं तोशक बिछा ही देती हूँ। और यूसुफ यहाँ कर रहा है तंग, फिर भी मैं सब काम कर रही हूँ। तो यूसुफ के साथ काम करने में परेशान जितना करता है उतना अच्छा भी लगता है, मन बहल जाता है, वो खेलने लगता है। बच्चे लोग जब बिस्तर अच्छा कर देते हैं तो बहुत इंजॉय करता है। बच्चे लोग को बिस्तर किया हुआ साफ़ सुथरा बहुत पसंद होता है। अपने पापा की तरह इनके पापा को भी रूम साफ़ सुथरा बहुत पसंद रहता है। तो मैं यहाँ पे चौकी को खुद से उठाकर खुद से नीचे रखी हूँ। खुद से मैं बिस्तर की हूँ, सब कुछ सेट की हूँ। इनके पापा उस रूम में टीवी देख रहे हैं, तो मैं उनसे इसलिए नहीं बोली, क्योंकि मैं उनसे बोलती हूँ तो वो कर देते हैं, लेकिन मुझे उन करके उनको देने में, मुझे खुद से करके देने में मुझे सरप्राइज़ अच्छा लगता रहता है। तो कभी भी मैं काम करती हूँ तो ज़्यादा उनसे हेल्प नहीं लेती, क्योंकि करने के बाद उन्हें दिखाती हूँ ताकि वो ज़्यादा खुश हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खुशी देना, सरप्राइज़ देना। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता तभी बना होता है जब दोनों एक दूसरे को सरप्राइज़ देने का सोचे, और जब दोनों एक दूसरे को ये सोचते हैं ना कि नहीं वो मेरा हेल्प नहीं किए तो हम भी उनका हेल्प नहीं करें, ऐसा, तो इसमें रिश्ता थोड़ा खींचकास हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा सोचे सरप्राइज़ में। और वैसे मेरे हस्बैंड तो हमेशा मुझे सरप्राइज़ देते हैं, हमेशा मेरी फेवरेट सामान लाएंगे। तो आप लोग तो मेरी वीडियो में देखते ही होंगे। और यहाँ रहे मेरे हस्बैंड, मैं उनसे जाके कही हूँ कैसा लग रहा है, तो वो आकर ट्राई किए हैं। वो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा है। और वो खेल रहे हैं अपने बेटा के साथ बॉल, तो वो थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं जब तक मैं इधर कपड़ा सब कुछ और सेट कर लेती हूँ। रात के बजने वाले हैं 11 दिन से साफ़ करते करते। शाम में मैं 4 बजे लगी थी, लेकिन कपड़ा बहुत ज़्यादा था। ठंडी का अलग करना है, गर्मी का अलग करना है, फिर तीनों बच्चों का अलग करना है। और यहाँ मैं आटा पिसवा कर मंगवाई थी, क्योंकि पिसा हुआ आटा मुझे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आटा पिसवा कर मंगाई थी, उसको मैं डब्बा वॉश करके रखी थी, लेकिन पैक नहीं की थी, तो उसको मैं पैक कर रही हूँ। यहाँ पे यूसुफ है तो कहीं वो आटा गिरा ना दे, इसलिए जल्दी से उठा कर लेके जाना पड़ रहा है मुझे। अब इसमें रखा हुआ है चावल मैं बोरा से मार्केट से मंगवाती थी, लेकिन इस दफ़ा मम्मी घर से लेकर आई, क्योंकि अपने खेत में हुआ था और अपने घर का चावल का टेस्टी कुछ और होता है। तो मुझे ये चावल बहुत पसंद रहता है, तो ये चावल मैं घर से मंगवाई हूँ और इसे मैं कर रही हूँ बाल्टी में पैक इसलिए कर रही हूँ कि डब्बा मेरा फुल हो चुका है। और प्याज में रेक में रखे हुई हूँ यहाँ पे फ्रिज का, तो फ्रिज में रेक दिया रहता है आलू प्याज रखने का, लेकिन उसमें आलू प्याज नहीं रखती हूँ, इसलिए कि उसमें रखती हूँ तो मेरा यूसुफ जो है, मेरा बेटा, वो निकाल के पूरे रूम में छिड़ देता है। तो मैं कोई ऐसी जगह रखती हूँ टरे में डाल के ऊपर में गैस के पास, कि ताकि वो नीचे कोई सामान मुझे रखना बहुत मुश्किल होता है, नीचे में इसलिए नहीं रखती हूँ। अभी जल्दी में इसमें अंदर रख के वॉश करके फिर मैं जल्दी से उसके बाद उसको ट्रे में रख के साइड करूँगी। तो रूम फाइनली हो चुका है पूरा साफ़। आप लोग को मैं रूम शेयर दिखा रही हूँ कि रूम कैसा लग रहा है। ये देखिए मेरा रूम बिल्कुल साफ़ हो चुका है।
और रूम कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी मेहनत कैसी लगी आप लोग को, सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड, व्यू लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड यहाँ आप कह रहे हो क्या है, तो यहाँ है मेरी प्यारी सी चाँद का टुकड़ा जो मैं आप लोग सबको दिखा रही हूँ। यही प्यारी से सो रही है यहाँ। इसे मैं उस वक्त झूला में रखी थी, उसके बाद में काम की थी। कभी पापा ले रहे, तो ठीक है, बाय बाय फ्रेंड।